दिवस। स्वतंत्रता जो हमें एक ऐसा महल मिला, स्वतंत्रता का महल, यानी कि बिल्कुल एकदम स्वतंत्र, जिसमें हम किसी को भी बंदिश में नहीं है, ऐसा स्वतंत्रता वाला महल। ऐसा स्वतंत्रता का महल किस प्रकार मिला, इसकी नींव को मजबूत बनाने वाले आप जानते हैं कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान के साथ इस महल को सींचा, उसकी नींव पक्की की। आप जानते ही हो, जब तक महल की नींव पक्की नहीं होगी तो वो महल टिक नहीं सकता, वो गिर जाएगा। तो इस महल की नींव को, इस भारत भूमि की नींव को पक्की करने वाले हमारे देशवासी, भारतवासी, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने त्याग से इस धरती को सींचा और स्वतंत्र बनाया। आप जानते हो, एक स्वतंत्रता होती है और एक स्वच्छंदता होती है। स्वतंत्रता क्या है? जो स्वतंत्र मतलब अपने आप को किसी के भी बंदिश में ना रखना, स्वतंत्र रहना, किसी की पर के हाथों बंधे हुए ना रहना, वो है स्वतंत्रता, किसी के अधीन नहीं रहना। और स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता है अपने आप को और दूसरे को, दोनों के अधीन रहकर अपना व्यवहार खो देना, उदंड हो जाना, वो है स्वच्छंदता। तो स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। कैसा बलिदान? जब आप मुक्ति के पथ पर जा रहे हैं तब भी आपको बलिदान चाहिए, त्याग का, प्रलोभनों का। इनका जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, एक मुनि भी स्वतंत्र होता है और एक सैनिक भी स्वतंत्र होता है, लेकिन दोनों की स्वतंत्रता कैसे? उन्होंने, सैनिक ने अपने देश को लड़ाई करके हर किसी से अपने आप को बचाया, सरहद पर लड़ाई करके अपने देश को स्वतंत्र किया। और मुनि स्वतंत्र अपनी इंद्रियों को वश में करके, जिन्होंने अपने सारे परिसहों को सहन करके मुक्ति का पथ अपनाया, वो स्वतंत्र मुनि है। इसी तरह से ये स्वतंत्रता भी हमें ऐसे ऐसे महापुरुषों के बलिदान से, उन्होंने अपना खून पानी की जैसे बहा दिया। ये भारत भूमि हमारी, ऋषि मुनियों की भूमि, कैसे कैसे महापुरुष, कैसी कैसी महान आत्माएं इस भारत में हुई। आप जानते हैं ना, राम को, श्री राम को और भरत को, तो वो दोनों भाई, उनका प्रेम जानते हो आप? दोनों भाई लड़ रहे हैं किस चीज पे? कि राजपाट तुम लो, और वो कहते राजपाट तुम संभालो। ऐसी लड़ाई, ऐसे महान आत्माएं जो दोनों उस राजपाट का त्याग करके एक दूसरे को सौंप रही हैं। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान अद्भुत है। एक इतिहास में पन्ना धाय का नाम आता है। पन्ना धाय यानी धाय माता। वो धाय माता थी,
लेकिन उन्होंने अपने बेटे को, अपने बच्चे को समर्पित कर दिया, उसका लहू बहा दिया। और हो सकती है ऐसी धाय माता आज नहीं, किसी देश में नहीं हो सकती। हमारा देश, भारत देश, त्याग, बलिदान, महान आत्माओं से भरा हुआ है। इस धरती की एक एक कण ऐसी पावन भूमि है जिन्होंने अपने लहू को बहाकर इस देश की स्वतंत्रता प्राप्त की। लहू को बहाया पानी के जैसे, लहू को बहाया पानी के जैसे, जवानी लुटा दी रवानी के जैसे, जवानी लुटा दी रवानी के जैसे। नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को। तिरंगे के साए में कटाए जो सर है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्म अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी हिंदुस्तान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को। तो हम कैसे भुला सकते हैं ऐसे महान आत्माओं के बलिदान को, जिन्होंने अपना जीवन इस धरती पर समर्पित कर दिया। 3 साल का एक छोटा सा बच्चा, कैसे आप जानते हैं, धरती में लकड़ियों को बो रहा था। एक 3 साल का छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था धरती पे, और क्या कहता, उससे पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? कहता कि मैं बंदूकें बो रहा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस में से बंदूकें निकलेंगी बड़ी बड़ी, और मैं सारे अंग्रेजों को मार गिराऊंगा। तो ऐसी कैसी थी उस बच्चे के अंदर भाव उस धरती के लिए, क्योंकि उसके पिता, उसके चाचा सब उसी भारत भूमि के प्रति समर्पित थे। तो वो छोटा सा बच्चा, जानते हैं आप कौन था? चंद्रशेखर आजाद। वो आजाद चंद्रशेखर, छोटा सा 3 साल का बच्चा, ऐसे भाव लेकर पैदा हुआ बच्चा। तो क्या जज्बा उस बच्चे के अंदर था। ऐसे ऐसे महान आत्माएं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सामने दीवार में चिनवा दिया, वो बच्चे भी हंस हंस के समर्पित हो गए देश के लिए। ऐसे महापुरुषों के बलिदान से सींचा हुआ हमारा भारत, ऐसे हमें स्वतंत्रता मिली। तो इस स्वतंत्रता को हमें स्वतंत्रता की तरह ही जीना है।
हमें उसे स्वच्छंद नहीं बनाना। हमने अपनी मनमानी करके उस धरती को स्वच्छंद ना बनाइए। हम स्वतंत्र हुए हैं तो स्वतंत्रता की भांति इस धरती को जिए। खुद अपने भारत का मान सम्मान रखते हुए जो हमारे भारत में है उसे पहने, उसे खाएं। विदेशियों की चीज लेकर हम स्वच्छंदता अपने जीवन में ना लाएं, हम स्वच्छंद ना बने। तो इसीलिए ये 15 अगस्त, ये बलिदान का दिवस, ये हम इसे अपने आप को समर्पित करें इस भारत के प्रति और स्वतंत्र बने, स्वच्छंद ना बने। तो अपनी इस महल की नींव को जिन्होंने इतनी दृढ़ता से उस नींव को पक्का किया, तो हम उस नींव को हिलने ना दें, आपस में एकता बनाए रखें और सबसे प्यार करें। यही हमारी सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता होगी। भाई भाई हर कोई एक दूसरे से प्यार करे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। तो इस सच्चाई को लेकर अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा देश हमेशा स्वतंत्र रहेगा, स्वच्छंद नहीं कभी बनेगा। तो हमने इस स्वतंत्रता दिवस को हमेशा ऐसे ही स्वतंत्र रखना है। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।